नमस्कार। यूपीपीसीएस के लिए पॉलिटी की इस रिवीजन सीरीज में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो यूनिट चल रहा था संघीय कार्यपालिका, उसका यह अंतिम वीडियो है। इससे पहले हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल और ये महान्यायवादी। इसके साथ ही संघीय कार्यपालिका वाली आपकी इकाई है वो समाप्त हो जाएगी और आज शाम तक ही आपको राज्य की कार्यपालिका से जुड़े हुए जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, राज्य की मंत्रिपरिषद हो, महाधिवक्ता हो, सारे के सारे जितने भी चैप्टर्स हैं आपको शाम तक मिल जाएंगे। तो लगातार आपको यहाँ से रिवीजन कराया जा रहा है, आप इसका रिवीजन करते रहिए। प्री में निश्चित रूप से आपको इसका बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महान्यायवादी, महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है और सबसे पहला प्रश्न यही पूछ लिया जाता है कि महान्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आर्टिकल 76 यह बताता है कि भारत के लिए जो एक विधिक सलाहकार होगा, मुख्य सलाहकार होगा, मुख्य कानूनी परामर्शदाता होगा, वो महान्यायवादी होगा। आर्टिकल 76 में इनके बारे में बताया गया है। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन आपको मैं पहले भी ये सारी चीजें डिस्कस कर चुका हूं, बता चुका हूं कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सलाह पर करता है? मंत्रिमंडल की सलाह पर। ठीक है, यानी राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को महान्यायवादी नहीं बना सकता है। वह उसी व्यक्ति को महान्यायवादी बना सकता है जिसके बारे में मंत्रिमंडल उसको सलाह देगा। ठीक है, मंत्रिपरिषद जो भी है उसको सलाह देगी। तो इनकी नियुक्ति जो है भारत सरकार को संवैधानिक, कानूनी और न्यायिक सलाह देने के लिए देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी के रूप में मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। महान्यायवादी को भारत का प्रथम कानूनी अधिकारी या प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है, क्योंकि सरकार के जितने भी कानूनी मामले होते हैं उसमें सबसे पहले जिस व्यक्ति से सलाह मांगी जाती है या मुख्य परामर्शदाता जो सरकार का होता है वो महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही होता है। योग्यताएं क्या होती हैं? कौन सा व्यक्ति भारत के महान्यायवादी के पद पर जो है नियुक्त किया जा सकता है? तो इनकी जो योग्यता है वो ठीक वैसी ही जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं होती हैं। जैसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश वही व्यक्ति बन सकता है जिसको कम से कम 10 वर्ष का वकालत का अनुभव हो। ठीक है, 10 वर्ष की उसने वकालत करी हो और इसके अलावा 5 वर्ष वह न्यायाधीश के पद पर काम किया हुआ हो। तो ये योग्यता जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं, ठीक वही योग्यताएं महान्यायवादी के पद के लिए मानी जाती हैं। राष्ट्रपति जब चाहे तब मंत्रिमंडल की सलाह से इनको हटा सकता है। याद रखिए, मंत्रिमंडल की सलाह से इनको हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति अपने विवेक से इनको नहीं हटा सकता। अर्थात महान्यायवादी के विषय में यह कहा जा सकता है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। अनुच्छेद 88 में क्या प्रावधान है? महान्यायवादी भारतीय राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। भारतीय राज्य क्षेत्र के अंदर तक जितने भी न्यायालय आते हैं, जितने भी कोर्ट्स आते हैं, महान्यायवादी को उनमें जो है सुनवाई करने का अधिकार है और संसद के किसी भी सदन की बैठक में ये हिस्सा ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहां पर बोल सकते हैं। और ये प्रश्न जो है, ये जो 88 वाला जो आर्टिकल है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। महान्यायवादी से सर्वाधिक बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन अगर कोई है तो यही है। अनुच्छेद 88 में महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन की बैठक में भाग लेने के लिए अधिकृत किया गया है। किसी भी बैठक में वो भाग ले सकते हैं, वहां पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन संसद की किसी भी मामले पर उन्हें अपना मत देने का अधिकार नहीं है। ये जो प्रावधान है भारतीय संविधान के आर्टिकल 88 में दिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 105(4) के अंतर्गत महान्यायवादी को संसद में एक सदस्य के समस्त विशेषाधिकार मिलते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि महान्यायवादी को कौन सी सुविधा मिलती है, जो एक सांसद को जितनी भी फैसिलिटी मिलती है, तो एक सांसद के समकक्ष ही इनको माना जाता है। महान्यायवादी इसके अलावा राज्यों के विधानमंडल में भी भाग ले सकता है और जब महान्यायवादी को सेवानिवृत्त कर दिया जाता है या वो रिटायर हो जाते हैं तो इसके पश्चात उनको भारत सरकार के विरुद्ध कोई भी सलाह देने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। मतलब कोई ऐसा भी केस वो नहीं कर सकते या ऐसा कोई मामले की सुनवाई नहीं कर सकते जो भारत सरकार के विरुद्ध हो। कब? जब वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, लेकिन वो निजी प्रैक्टिस जो है वो अपनी कर सकते हैं। भारत के प्रथम महान्यायवादी जो थे वो थे MC सीतलवाड़ और वर्तमान में अगर बात की जाए कि भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो ये हैं R वेंकटरमन। इसके अलावा आपको महान्यायवादी से जुड़ी हुई चीजें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर क्वेश्चंस बनेंगे तो इसी से बन जाएगा, कोई भी प्रश्न आता है तो। ठीक है, तो ये हो गया आज का सेशन। छोटा सा सेशन था और मैं आपका बहुत कम समय ले रहा हूँ, बहुत कम से कम समय में आपको मैं मैक्सिमम चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। लगातार आप यहाँ से जुड़े रहिए। लगातार आपकी पूरी की पूरी पॉलिटी जो है वो मैं प्री के लिए बहुत जल्दी ही समाप्त करने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।